हेलो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा पहले आने वाला था बट लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरी चीज़, कभी अपने अंदर आलस मत लेके आना। क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते। एग्जाम के टाइम पे मुझसे ज़्यादा अंधविश्वासी कोई नहीं रहता। पूरे साल मुझे जो चाहे वो करूँगा, पर एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं। चाहे मैं एग्जाम में आंसर पढ़ के जाऊँ या ना जाऊँ, अगर मुझे पेपर लिखने टाइम आंसर याद नहीं आया तो पक्का उस नींबू मिर्ची की वजह से हुआ रहेगा जिसपे मैंने एक साल पहले पैर दिया था। चाहे वो नींबू मिर्ची प्लास्टिक का ही क्यों ना हो, इल्जाम उस पे ही जाएगा। एग्जाम में दुनिया भर की चीजें याद आ रही है सिवाय आंसर के। इधर अल्फा बीटा गामा लिख रहा हूं तो गामा से हल्क याद आ रहा है, हल्क से एवेंजर्स याद आ रहे हैं, एवेंजर्स से याद आ रहा है इनका कमबैक कब होगा। वैसे तो मेरा भी नहीं हो रहा। जब एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा लग रहा है पेपर कितना बड़ा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और जब मुश्किल से कोई पेपर को देख के लग रहा है आह ये तो मुझे आता है, तो टाइम ऐसे निकल जाएगा। मतलब ऐसी चुटकी बजा के, चलो अभी सबको पेपर मिल गया ना, अभी तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, आराम से पेपर लिखना, कोई गाय नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, समझना, फिर ही लिखना। ओके, चलो स्टार्ट करो। यस, अच्छा पेपर है, पास हो जाऊंगा। स्टार्ट करता हूँ। 1 घंटा हो गया क्या? ठीक है, लिख लूंगा। 2 घंटा हो गया, चलो 15 मिनट बचाए, फटाफट पेपर को टाई करो। क्या? चलो टाइम अप, पेपर दे दो। अरे मैम अभी तो मैंने बस नाम लिखा है, पेपर क्यों ले रहे हो? मैम प्लीज मैम, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट मैम। ओके चल, शादी में आया क्या जो एक्स्ट्रा 5 मिनट मांग रहा है? दे पेपर। लगता है टीचर पे केस करना पड़ेगा। एग्जाम शुरू होते ही सब बंद, इंस्टा बंद, स्नैप बंद, मीट को बीट करना बंद, 4 रोटी से 1 रोटी ज्यादा खाना बंद, सब बंद। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है अगर मैं एग्जाम से पहले ये सब चीज कर लिया तो मेरा पेपर खराब जाएगा। मेरा अंधविश्वास ये सब में बढ़ रहा है। या फिर अगर तुम मेरे जैसे हो जो ये सोचता है अगर मैं एग्जाम से पहले ये कर लिया तो उसका पेपर अच्छा जाएगा, जैसे 10 रुपए की नटराज की पेन को देखो, मैं सोचता हूँ अगर मैंने इसको एग्जाम के पहले चाटा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, चाहे उस पेपर में मुझे 2.5 मार्क्स ही क्यों ना आए। अबे 80 में से 2.5 मार्क्स कौन लाता है? ज्यादा नहीं बोलते, चुप रहे, जा बेसमेंट में वापस जाके बंद हो जाओ। कुछ भी बोलते। मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि मेरा दूसरा पेपर बायो का था। यस, मैं एक साइंस छात्र हूँ, वैज्ञानिक छात्र। तो हाँ, तो मेरा सेकंड पेपर बायो का था और पेपर देख के मुझे ऐसा लगा यस एवरेज पेपर है, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं खुश था। बट 2 बेंच दूर मेरा सहयोगी, मेरा मित्र बैठा था जो उंगलियों पे कुछ गिन रहा था। अब उसको देख के मेरे फट गए कि ये उंगलियों पे गिन क्या रहा है, क्योंकि बायो के पेपर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम लोग कुछ गिन सके, और एमसीक्यू तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करते, तो ये गिन क्या रहा है। पूरा पेपर मैं 5 बार देखा पर मुझे ये नहीं समझा ये गिन क्या रहा है। मैं बायो के पेपर में मैक्स का फॉर्मूला लिख के आ रहा हूँ, पता नहीं कैसे पर लिख के आ रहा हूँ। बाहर आके मैंने उसको पूछा तू गिन क्या रहा था उंगलियों पे? कहता है मैं पेपर शुरू होने से पहले अपने कुल देवता को याद करता हूँ, ये करने से मेरा पेपर अच्छा जाता है। 5.5 मार्क्स लाता है तू पेपर में, तो 80 में से कौन 5 मार्क्स लाता है? मेरी गलती थी जो मैंने उसको देखा, अच्छा खासा पेपर बिगाड़ के आ रहा हूँ। एक तो मुझे कॉलेज वालों का ये सिस्टम नहीं समझ में आता कि तुम हमारे बारे में सोचते भी हो कि नहीं सोचते हो। नहीं, मुझे सही सही बताना, ये 2 बजे पेपर कौन रखता है? इस धूप में कैसे आएगा कोई इंसान? एक तो तुम्हारा कॉलेज स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर है, ना कोई रिक्शा ना कोई पर्सनल सुविधा है। बच्चा आएगा तो कैसे आएंगे? रेंग रेंग के आ रहे हैं बच्चे पेपर लिखने, वो भी पेपर में अपने मन का आंसर लिख रहे। केमिस्ट्री की टीचर कंफ्यूज हो जा रही है कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर होते भी है कि नहीं होते। केमिस्ट्री की टीचर अपनी टीचर को जाके पूछ रही कि ऐसे स्ट्रक्चर है भी कि नहीं, क्योंकि 9 CGPA वाले बच्चे तो ऐसा गलत नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मनुष्य जाति एक ऐसी प्रजाति है जिसे तुम जितना ना बोलो वो उतना ही करेगा, और उनमें से भी नर प्रजाति, इनकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे कि मैं जैसे मुझे पता है कि कल मेरा पेपर है तो मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना है जिससे मेरे पेट की मदर सिस्टर हो जाए, पर जैसे मैंने कहा कि नर जाति की कोई सीमा नहीं होती, कल मेरा पेपर है और एक दिन पहले मैं जाके मोमोज खा रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है, थोड़ी और चटनी देना। अरे सब्जी, इतना चटनी खाओगे तो पिछवाड़े का गुलदस्ता बन जाएगा। ये एक प्लेट कितने का है? 50 रुपए का सब्जी। मैंने कितना दिया? 50 रुपए सब्जी। तू चुपचाप चटनी देना, ज्ञान क्यों दे रहा है? नेपाली, सॉरी। कल मेरा 2 बजे पेपर था और मैं 1:59 पर मैं एक क्वेश्चन को 50-50 बार पढ़ रहा हूं पर तभी भी वो याद नहीं हो रहा।
जो पेपर लिख रहा हूं उसके आंसर नहीं याद आ रहे, बल्कि जो पेपर हो गए उसके आंसर याद आ रहे जो मेरे को उस टाइम पे नहीं याद आ रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी जस्ट मैं पेपर दे के आया और सब आंसर भूल गया। अरे भाई ये साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन क्या था? क्या बोला? फिर से बोल। अरे कूल मैन कूल, नहीं बोलूंगा, सॉरी। वैसे तेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? अरे मार। मुझे एक बात बताओ, ये एग्जाम का डेट शीट कौन बनाता है? एक पेपर को 5-5 दिन की छुट्टी दी है जो एकदम इजी है, और वो पेपर जिसमें सबकी लगी पड़ी है उसमें एक दिन की छुट्टी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये एक दिन में कैसे कैसे कोई बच्चा पढ़ लेगा? अरे एक तो तुम ये सबसे टफ पेपर को एग्जाम के बीच में रख रहे हो और एक दिन की छुट्टी। अब कुछ ज्ञानी लोग आके बोलेंगे भाई एग्जाम के पहले तो छुट्टी ही छुट्टी रहता है, तब क्यों नहीं पढ़ता? पहली बात, अगर तुम भी ये बोल रहे हो तो तुम पक्का 9.5 सीजीपी वाले हो। और दूसरी बात, एग्जाम के पहले चाहे तुम 5 साल की भी छुट्टी क्यों ना दे दो उसका कोई मतलब नहीं है, पर अगर तुम्हारा सीरीज में पेपर चलता हो और सबसे टफ पेपर तुम्हारा एग्जाम के बीच में ही हो और उसको भी एक दिन की छुट्टी दे रहे हो तो उसका क्या मतलब है? वो एक दिन में बच्चा कैसे कर लेगा? अरे उस टाइम पे एक अच्छी खासी छुट्टी चाहिए होती है पढ़ने के लिए। अभी एक बच्चा एकदम हार्ड पेपर दे के आके बैठे रहे कि उसको कल जाके फिर से पेपर देना है, उससे भी हार्ड वाला। इस बच्चे की शक्ल देखो, इसकी शक्ल देख के लगता है कि एक दिन में पढ़ लेगा। अरे कैसे पढ़ लेगा ये? क्या देख रहा है? खत्म। चलो भागो।